एक रोटी भी न दे सका कोई उस भूखे को, मगर वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिसमें वो भूखा बैठा था। हाय, आई एम ए जीनत एंड यू आर एट माई चैनल नई सुबह नई सोच। हाल ही में औरंगाबाद हादसा देखा और वहाँ त्राही त्राही देखी, दिल दहल गया देखकर वो हादसा। और वहाँ पर 4 रोटियाँ भी देखी। वहाँ एक बात और गौर करने वाली थी, रोटियाँ भी गिनी जा रही थी और उनकी बोटियाँ भी गिनी जा रही थी। उनके तो दिन ही गिने हुए होते हैं दोस्तों, आज पैदा हुए और कल ख़त्म हो गए। लेकिन एक सवाल अब भी जहन में दौड़ता है और हमेशा रहेगा, आखिर गरीब ही क्यों? आखिर गरीब ही क्यों मार झेलता है? सभी त्रासदी की, सभी विडंबना की गरीबों को ही क्यों झेलना पड़ता है? सभी आस्तिक लोगों से मेरा सवाल है कि अगर ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई कहर, कोई विपदा लाते हैं तो गरीब को ही क्यों उसका विडंबना झेलनी पड़ती है? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, तो चलिए आप ही बताइए ना। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम तो वास्तविक हैं। चलिए वास्तविकता से रूबरू होते हैं। हम में से कुछ लोगों ने बहुत दान दिया और दानवीर करण को भी शायद पीछे छोड़ दिया, इतना दान दिया। लेकिन सच बताना साथियों, आपके दान से उन गरीबों का कुछ भला हुआ क्या? उनके बच्चों को भरपेट खाना मिला क्या? अच्छा बताएं कि आपको सुकून मिला क्या? यकीनन नहीं मिला। अरे दोस्तों, दान कितना दिया ये मायने नहीं रखता, किसको दिया ये मायने रखता है। आजमा कर देखिए, कभी किसी रिक्शे वाले को धूप में 2 गिलास गन्ने का जूस पिला दीजिए, बस सिर्फ 2 गिलास। कितने का आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का। उसके चेहरे की जो थकान उतरेगी ना दोस्तों, और वो जो स्माइल आएगी, तो यकीनन करोड़ों का दान देकर भी जो सुकून आता है, वो सुकून करोड़ों का दान देकर भी जो सुकून नहीं मिलता ना, वो 50 रुपये के गन्ने का जूस पीने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आपको महसूस होगा। दोस्तों, एक कहानी याद आ गई। गुरु अभेंद्र के आश्रम में दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक बार उनके क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई। गुरु अभेंद्र ने अपने 3 वरिष्ठ शिष्यों को अकाल पीड़ितों की सेवा हेतु भेजा। उनमें से 2 ने अपने लिए एक स्थान चुन लिया और उनके पास जो आता उनको भोजन कराते, उनकी सेवा करते। परंतु तीसरे शिष्य गोपाल ने घूम घूम कर लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। क्या किया? घूम घूम कर लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। लौटने पर गुरु अभेंद्र ने उनके अनुभव पूछे। तीनों के अनुभव सुनकर गुरु अभेंद्र शेष दोनों शिष्यों को संबंधित करते हुए बोले, वत्स, सेवा तुमने पर्याप्त की, परंतु तुम्हारे एक निश्चित स्थान पर होने से बहुत से लोग उसके लाभ से वंचित रह गए। जबकि गोपाल की सेवा का लाभ उन्हें भी मिला जो अशक्त असमर्थ थे। सेवा तभी सार्थक है जब हम पीड़ितों तक पहुँचे, उनके हम तक पहुँचने की प्रतीक्षा ना करें। दोस्तों, अगर आपको मानव सेवा करनी है ना, तो चलकर जाइए, लेकिन हाँ, सेल्फी मत लीजिएगा। 10 रुपये का दान देकर सेल्फी खिंचाना ये दिखावा है, और दिखावा सुकून छीन लेता है। और बिना दिखावा किए कुछ करना मतलब रियल बाहुबली बनना है। दोस्तों, मेरा यही कहना है, शुक्र मनाओ, हमें रब ने देने वालों में रखा है, ना कि लेने वालों में। कभी कभी तो लगता है कि हमारे देश में पहले राजशाही थी तो देश सोने की चिड़िया था। आज़ादी के बाद से देश कर रहा है। विश्व में देश का रैंक कितने नंबर पर है ये मायने नहीं रखता। देश का गरीब कल भी भूखा था और आज भी भूखा है, और उसका रैंक गिनने कोई विश्व गुरु नहीं है। लास्ट में यही कहूँगी, सेवा करनी है तो मन से कीजिए। ईश्वर का अंश हर इंसान में होता है, और हर इंसान की सेवा मतलब ईश्वर सेवा है। यह अगर जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा ना दोस्तों, तो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। यही ईश्वर सेवा है यारों। खुश रहो, सुरक्षित रहो। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। और हाँ, मेरे